क्लास 10th का साइंस पार्ट 2 का इस वीडियो में हम फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके यूनिट टेस्ट के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, प्रीलिम एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यह वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जो है फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट जितना क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फटाफट आप अपने पास जो है अपना टेक्स्ट बुक अपने सामने रखिए और आपके पास पेंसिल होना चाहिए, क्योंकि जो मैं आपको जो है क्वेश्चन बताने वाला हूँ वही क्वेश्चन आपको आपके यूनिट टेस्ट के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में वही अक्सर ज़्यादा करके 100 जो है % वही क्वेश्चन आपको दिखेंगे। आप लोग बोलोगे कि सर आप कैसे बोल सकते हो कि वही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैंने जो है 5 साल का जो जितना भी प्रीवियस ईयर का जितना भी बोर्ड एग्जाम का पेपर है, यूनिट टेस्ट का पेपर है, सारे पेपर को मैंने जो है पूरा रिव्यू किया है, पूरा एनालिसिस किया है। वो पूरे एनालिसिस करने के बाद मैंने जो है आपको जो है पूरा अच्छे से बता रहा हूँ कि यही आएंगे। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, ऐसा पूरा एनालिसिस करने के बाद। अगर विश्वास नहीं होता तो आप रिलीज जो है आप कहीं से भी जो है बोर्ड एग्जाम की प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर में पहले पेज पे आपको बस यही याद रखना है कि जोहन ग्रेगर मेंडल पायनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स, ये इतना याद रखना है। ये जो है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, इसका जो है आपको डिफिनीसन आना चाहिए। और ये सेंट्रल डोगमा क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर जो सेंट्रल डोगमा जो होता है ये सब सेंट्रल डोगमा के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर ट्रिपलेट कोडन क्या होता है, तो ट्रिपलेट कोडन का भी आप एक बार देख लेना। फिर ये जो है यहाँ पर डॉक्टर हरगोविंद खुराना साइंटिस्ट, ये इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट है। इनका कंट्रीब्यूशन था ट्रिपलेट कोडन में 20 अमीनो एसिड में, और इनका काम क्या क्या किए थे। इनको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज़ में। दो साइंटिस्ट के साथ इनको भी जो है नोबेल प्राइज़ मिला था 1968 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर जो है फटाफट जो है जो बताना आप टिक करते जाइए। फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर देखो म्यूटेशंस के बारे में एरिया है, तो ये बारे जो आपको इतना याद रहना चाहिए। फिर जो है म्यूटेशन का एग्जाम्पल क्या है ये देख लो। फिर यहाँ पर इवोल्यूशन का डिफिनेशन आपको करना है, और ये जो यहाँ तक आपको करना है। फिर इसके बाद जो है कई सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे कि सर डाइजेस्ट का आंसर लिखेंगे तो चलेगा? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको मीनिंग, नेम और जो है एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे ये है तो इसका जो है नेम क्या है इसके बारे में आपको याद रखना है, और इसका एग्जाम्पल क्या है ये देना है। सेकेंड वाले का भी जो है एग्जाम्पल और जो है नेम बताना है, उसका भी एग्जाम्पल और नेम, और शॉर्ट नोट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर देखो ये शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेस्टिजियल ऑर्गेन, ये शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा जाता है। फिर यहाँ पर जो है आप आगे देख सकते हो कि यहाँ पर जो है कनेक्टिंग लिंक, ये शॉर्ट नोट्स के लिए एस लिखा हुआ है, मतलब शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर डार्विन थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन, ये देख लेना, और ये जो 3 है इसको आप एक बार देख लेना अच्छे से। फिर इसके बाद ये इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को जो भी बताना है आपके यूनिट टेस्ट में, आपके प्रीलिम एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो ये फर्स्ट वाला पूरा कर लेना, ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 तो आपको करना ही है, मैं जो है MCQ, पता ही सबको MCQ तो पूरा करना ही है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेना, डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन, ये बोर्ड एग्जाम में आपको 100% दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट वाला करना, B वाला करना, और जो है E वाला और F कर लेना, ये 4 ही करना। और क्वेश्चन नंबर 4 में आप 5 कर लेना, लेकिन 5 में फर्स्ट वाला और ये B वाला और D और E ये सबसे पहले करना है। C वाला अगर एक टाइम पे नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट ये 4 तो करना ही पड़ेगा, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ और फिफ्थ। बस ये हो जाने के बाद देखो ये हो जाने के बाद आ जाइए सेकेंड चैप्टर पे। सेकेंड चैप्टर पे पहले देख लो, ये फर्स्ट पेज पे जो है एक नॉलेज दिया गया है, वी गेट 4 कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो बस इतने याद रखना। फिर ये मैनी प्लेयर आर सीइंग कंज्यूमिंग सम फूड स्टफ ड्यूरिंग ब्रेक ऑफ द गेम, ये भी एक नॉलेज के लिए लिखा हुआ है, तो ये याद रखना। फिर इसके बाद जो है सेलुलर रिस्पायरेशन, इसके बारे में ये कि इसकी टाइप्स क्या है, 3 टाइप्स है, तो ये 3 टाइप्स को भी आपको याद रखना है। फिर ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, इसका एक जो शॉर्ट नोट्स आप 3-4 लाइन का याद रखिएगा। फिर ये होने के बाद ये दोनों जो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आपके जो है बोर्ड एग्जाम में, यूनिट टेस्ट में भले ना आए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो जो है 100% इसमें से एक पक्का 100% पूछा जाएगा। फिर ये जो है इसके बाद जो है आप लोगों को, और फर्स्ट वाला तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला एक टाइम पे नहीं भी आएगा, लेकिन फर्स्ट वाला तो पक्का आता ही है। आप प्रीवियस ईयर के जो है बोर्ड एग्जाम के पेपर देख सकते हो। और ये वाला तो आपको मैच द कॉलम में या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में या फिर जो डायग्राम के बेस में ये वाला जो है डायग्राम आता है।
फिर यहाँ पर जो है वी गेट 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन, ये भी आपको इतना याद रखना है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर ये इतना जो है ये याद रखना है, बस ये इतना आपको ये यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर ये इतना याद रखना है, वी गेट 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड्स, ये इतना याद रखना है। और इसके बाद जो है यहाँ पर ये जो कौन से विटामिन होते हैं, तो टोटल देखो 6 टाइप के विटामिन होते हैं, ए बी सी डी ई एंड के। आउट ऑफ दिस ए डी ई एंड के आर फैट सोलूबल वेरेस बी एंड सी आर वाटर सोलूबल विटामिन। तो इतना आपको याद रखना है। तो विटामिन का ये भी आपको नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी अक्सर ये पूछा जाता है। फिर मिटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस बिटवीन आपको याद रखना है। और ये देखो आज एक्सरसाइज में आपको फटाफट टिक कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपको फिलिंग बैलेंस तो वो तो सारे सब चैप्टर के करने ही है। अब आप लोग बोलोगे सर आप इतना ज़्यादा क्वेश्चन का क्यों बता रहे हो, तो आप देखो साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, साइंस में जो बीच में से भी पूछा जाता है, इसके लिए साइंस में बहुत ही फर्क है। सोशल साइंस में क्या होता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में अक्सर ज़्यादा करके क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से ही आते हैं, जो लेकिन जो है बीच में से कम पूछा जाता है। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है, साइंस में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आप लोगों को ये पाँचों कर लेना है और ये डिफरेंस बिटवीन तीनों आपको करना ही है। फिर इसके बाद गिव रीजन में फर्स्ट वाला कर लेना और ये जो है सी वाला और ये ई वाला ये कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 5 में ये वाला आपको करना है, तो मैं आपको बताया था बीच में जो था ये तो बताया ही था, ये तो 100% आता ही है। बस इतना ही कर लेना। देखो 2 चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया। बस आपको यही करना है कि बोर्ड एग्जाम 2025 में जो भी होगा आपका अच्छा पेपर जाना चाहिए, आपका मार्क्स जो 90+ आना चाहिए। साइंस में यही होता है कि आपको थोड़ा बीच में से भी पढ़ना पड़ता है और एक्सरसाइज में से भी आते हैं, दोनों मिक्सिंग क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि सोशल साइंस जैसा नहीं, हिस्ट्री जैसा नहीं है, पॉलिटिकल साइंस जैसा नहीं है, ज्योग्राफी जैसा नहीं, ज्योग्राफी में भी ज़्यादा करके क्वेश्चन जो एक्सरसाइज से ही आते हैं। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होता है, साइंस में ज़्यादा करके क्वेश्चन बीच में से ही पूछे जाते हैं। तो इसके लिए बस इतना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके जितने भी फ्रेंड ग्रुप है, आपके जितने भी जो है ट्यूशन के जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कर दीजिए। बस ओके फ्रेंड, जय